Hello guys, I Anshuman welcome you all in my Commerce Gateway classes and my fifth video of second chapter of accounts, that is basic accounting terms. In our previous video, we have dealt with the concept of goods, stock, types of goods and returns. And in today's class, we will be dealing with four accounting terminologies, that is income, profit, gain and loss. So without wasting time, let's get started. कंसेप्ट ऑफ इनकम इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, इनकम वो प्रॉफिट होता है जो एक अकाउंटिंग पीरियड में अर्न किया जाता है। ठीक है, जब एक बिजनेसमैन अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस ट्रांजैक्शंस के थ्रू जो भी प्रॉफिट जनरेट करता है उसे हम लोग इनकम कहते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में या न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स में हम लोग इनकम को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। ठीक है, यही होता है न्यूमेरिकल वे में एक्सप्रेस करने का। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, ये जो वर्ड्स हमने लिखा ना, सरप्लस और रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, अब वही मेरा फॉर्मूला बन जाता है इनकम का। तो क्या है फॉर्मूला, देखते हैं। फॉर्मूला टू कंप्यूट इनकम, दैट इज इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, तो ये जब हम लोग रेवेन्यू और रेवेन्यू में से या रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर देते तो वो आ जाता है मेरा इनकम। ठीक है, आप समझते हैं रेवेन्यू क्या होता है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। ऑब्वियस बात है, बहुत इजी लैंग्वेज है ये, कि जो गुड्स को बेचने पर जो हमको पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो मेरी रेवेन्यू हो जाती है। ठीक है, रेवेन्यू को हम लोग सेल्स के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, सेल्स, अगर कभी कभी रेवेन्यू से देता है एग्जाम में, कभी कभी सेल्स से देता है। ठीक है, तो मैंने सेल्स नहीं लिखा तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, रेवेन्यू को सेल्स के भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है एक्सपेंस। अब एक्सपेंस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स को बनाने में जो लागत लगी है, जो खर्चा लगा है, उसे हम लोग कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब खर्चा। ठीक है, तो अब समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है कि गुड्स कॉस्टिंग 4 लाख आर सोल्ड फॉर रुपीज 5 लाख। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इनकम बताना है कितना होगा। ठीक है, तो समझते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो गुड्स कॉस्टिंग, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड, जो मेरा खर्चा आया है वो आया है 4 लाख का। ठीक है, और जो 4 लाख का गुड्स है उसको हम लोग 5 लाख में बेच दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि 5 लाख क्या हो गई, मेरी सेल प्राइस हो गई, यानी कि रेवेन्यू मेरा जनरेट हुआ 5 लाख का और बेचे कितने में, 4 लाख में। ठीक है, यानी कि 4 लाख के सामान को हम लोग 5 लाख में बेच दे रहे थे, यानी कि 1 लाख का मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और वही प्रॉफिट मेरी क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक्स है। ठीक है, एक्स एक बिजनेसमैन है। ठीक है, उसने क्या किया, उसकी जो सेल प्राइस थी, यानी कि जो रेवेन्यू जनरेट हुई थी वो थी सेल रेवेन्यू या रेवेन्यू से, वो थी 7 लाख की। ठीक है, और जो कॉस्ट आया उसका वो था 5 लाख का। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए प्रॉफिट कितने का होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट जो होगा वो होगा 2 लैक्स का। ठीक है, 2 लैक्स का प्रॉफिट, और यही प्रॉफिट क्या जनरेट हो जाएगी, मेरी इनकम जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट इनकम का। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड है मेरा प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट मीन्स द इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग बिजनेस। ठीक है, अब क्या होता है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब उस इनकम से है जो एक बिजनेस के द्वारा अर्न की जाती है फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग बिजनेस। ठीक है, मैं एक और रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट का मतलब उस इनकम से है जो एक बिजनेस के द्वारा अर्न की जाती है ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज से या ऑपरेटिंग बिजनेस से। ठीक है, अब ऑपरेटिंग बिजनेस क्या होता है, यहाँ पर लिखा है ऑपरेटिंग बिजनेस। तो ऑपरेटिंग बिजनेस का मतलब होता है रेगुलर एक्टिविटीज या डे टू डे एक्टिविटीज जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, वो हो जाता है ऑपरेटिंग बिजनेस या हो जाता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब समझते हैं कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में या न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स में प्रॉफिट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सिंपल सिंपल शब्दों में ये हालांकि इनकम की तरह है, सेम इनकम की तरह कॉन्सेप्ट है। इनकम और प्रॉफिट काफी हद तक इससे मिलता जुलता है। ठीक है, सो प्रॉफिट, यहाँ क्लाइंट का प्रॉफिट इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। ऑब्वियसली जब प्रॉफिट होगा तो ओनर का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सोचेगा और कहीं ना कहीं वो जाके खर्च करे। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है
ये होता है कंसेप्ट प्रॉफिट का, ठीक है। अब फॉर्मूले में कंप्यूट कैसे करते हैं प्रॉफिट को, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, सेम इनकम की तरह फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है एग्जाम्पल्स टू कंप्यूट प्रॉफिट, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल समझते हैं क्या होता है। एक्स इज अ बिजनेसमैन एंड सेल्स आइसक्रीम इन द मार्केट, ठीक है। एक्स एक बिजनेसमैन है और वो जगह जगह मार्केट घूम घूम के मार्केट में जाता है, आइसक्रीम बेचता है, ठीक है। उसने आइसक्रीम जो खरीदता है वो अमूल फैक्ट्री से खरीदता है, ठीक है। तो आइसक्रीम जो अमूल फैक्ट्री से खरीदी, तो मान ली एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एक्स है, ठीक, एक बिजनेसमैन है, ठीक है। वो क्या करता है कि आइसक्रीम, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये एक्स है, ठीक है। वो क्या करता है, आइसक्रीम घूम घूम कर अलग अलग मार्केट में आइसक्रीम अपना बेचता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया। फिर अब उसने जो आइसक्रीम जो परचेज की है वो अमूल फैक्ट्री से परचेज की है, ठीक है। मान लेते हैं उसने ये आइसक्रीम अमूल फैक्ट्री से परचेज की, कितने में परचेज की, 1000 में परचेज की, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है 1000 में उसने परचेज की और सेल कर दिया 1200 में, ठीक है। तो उसने कितने में बेच दिया, 1200 में बेच दिया, ठीक है। तो ये 1200 क्या है, मेरी सेलिंग प्राइस, यानी कि मेरी 1200 क्या है, रेवेन्यू है। तो ये 1200 मेरी रेवेन्यू है, ठीक है। आप समझते हैं एक लाइन और लिखा है एज वेल एज ही हैड कार्ड विच ही बाय द रेंट और ₹50, और ये जो उसने कार्ड जो लिया है ना वो उसका खुद का नहीं है, वो उसने रेंट पे लिया है और उस रेंट का खर्चा कितना है, ₹50, ठीक है। तो हमको अब पूछ रहा है कि आप बताइए कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है। रेवेन्यू कितना आया है क्वेश्चन में, 1200 साफ साफ दे के रखा हुआ है कि ये 1200 है, ठीक है। अब एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस 1000 क्योंकि उसने खरीदा था मूल फैक्ट्री से और प्लस ₹50 का रेंट, ठीक है। तो ये भी कॉस्ट में ही आ जाएगा, उसके खर्चे में ही आ जाएगा क्योंकि उसको जेबी से देना पड़ रहा है ना। ये 1000 का जो उसने दिया है मूल फैक्ट्री से लिया, तो उसने अपने पैसे से, अपने पॉकेट से पैसा, अपने पॉकेट से ही पैसा दिया होगा, ठीक है। यानी कि 1000 ये और प्लस रेंट, यानी कितना हो गया 1050, ठीक। तो 1050 जब उसने 1200 में से 1050 माइनस किया तो ये 150 जो आया वो उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये था मेन कंसेप्ट प्रॉफिट का और इनकम का को समझाने का। ज़्यादातर दोनों टर्म सिमिलर ही है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कोई ज़्यादातर दोनों में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है मेरा गेन। गेन क्या होता है समझते हैं। गेन, इट इज अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच आर नॉट द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। गेन एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो बिजनेस की उन ट्रांजेक्शन से अराइज होता है जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं होती, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। गेन एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो बिजनेस की उन ट्रांजेक्शन से अराइज होता है जो कि बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, ठीक है। मतलब जिसमें बिजनेस रेगुलरली डे टू डे नहीं डील करता है, ठीक है। या यहाँ पे सेम मैंने लिखा हुआ है कि इट इज अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच आर नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। In other words, it is a monetary benefit, profit or advantage resulting from events or transactions which are incidental to the business। मतलब एक सिंपल वर्ड्स में कह दें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करता है, बिजनेस डील करता है, बिजनेस मेहनत करता है, ठीक है। तब जाके उसको उतना रिटर्न या उतना उसको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन गेन में क्या होता है, कोई मेहनत नहीं लग रही है आपको, रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपने आप ही मिल जा रहा है, ठीक है। उसका प्रॉफिट आपको ऑटोमेटिकली मिल जा रहा है, ठीक है। तो अब आप कह रहे हो सर ये कैसे हो सकता है, समझते हैं। मान लीजिए कोई, मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बिल्डिंग थी, 10 साल पहले मैंने बिल्डिंग खरीदी जिसकी वैल्यू थी 1 लाख, ठीक है। अभी उसकी वैल्यू है 11 लाख, ठीक है। और मेरे को वो बिल्डिंग नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, सेल कर दिया। सेल कर दिया, वो बिल्डिंग सेल करने से मेरे को कितने का पैसा मिला, 10 लाख का पैसा मेरे को गेन हो गया, ठीक है। 10 लाख का मेरे को गेन हो गया, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ ना। तो मेरे को 10 लाख का गेन हो गया, ठीक है। तो ये था गेन, मतलब मैंने कुछ इसके लिए मेहनत किया नहीं, मेरे को ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिल गया। यहाँ पे लिखा है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, मतलब एसेट वही वाला जो मैंने एग्जांपल बिल्डिंग वाला लिया वो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स का है। विनिंग अ कोर्ट केस, अगर आप कोई कोर्ट केस जीत जाते हो तो आपको क्या
गेन होगा, ठीक है। लॉटरी लॉटरी अगर आपकी लग गई तो वो भी आपको गेन होगा। ये सारी चीजें कि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मिल रही है, नहीं, ये सारी चीजें आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिना मेहनत किए आपको मिल जा रही है। तो ये था गेन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है मेरा लॉस, ठीक है। लॉस कन्वेज टू डिफरेंट मीनिंग्स। लॉस का दो मतलब होता है। पहला तो कन्वे करता है रिजल्ट ऑफ बिजनेस फॉर द पीरियड व्हाट व्हेन टोटल एक्सपेंस एक्सीड द टोटल रेवेन्यू। देखिए, प्रॉफिट और इनकम में हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट और इनकम में हम लोग करते थे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है। लेकिन लॉस में सीधे सीधे मतलब हो जाएगा एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। मतलब आपका एक्सपेंस ज्यादा होना चाहिए और रेवेन्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये तो था न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्स्ट इट कन्वेज एन रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर द पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा इट रेफर्स टू द सम फैक्ट और एक्टिविटी अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट्स, ठीक है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके बदले में फर्म को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। लॉस ड्यू टू द फायर, आग लग गई, लॉस हो गया, ऑब्वियसली कोई बेनिफिट मिला फर्म को, नहीं मिला। चोरी हो गई, गुड्स उतना स्टॉक से निकल गया, तो क्या कोई बेनिफिट मिला, नहीं, फर्म को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये फर्म जो लॉस है वो दो कंसेप्ट में बात करता है। लॉस जब भी बात कोई पूछता है कि लॉस क्या होता है, लॉस का दो मतलब होता है, एक होता है एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू और एक होता है वो एक्टिविटी जिसके अगेंस्ट फर्म को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। लॉस ड्यू टू द फायर और लॉस ड्यू टू द थेफ्ट, ठीक है। अब इसको न्यूमेरिकल वे में समझते हैं, ये पहला वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वे में जाने के लिए सपोज करिए रेवेन्यू साफ साफ क्वेश्चन में आपको दे के रखा हुआ है 350 और एक्सपेंस जो दे के रखा हुआ है वो है 400, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप पता लगा सकते हो कि आपको लॉस कितने का हो रहा है। लॉस हो रहा है 50 का, ठीक है। तो ये था मेरा 4 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कल हम लोग कुछ और बातें करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।